नमस्कार, मैं हूं राशिद। देख रहे हैं आप इनसाइड स्टोरी और इनसाइड स्टोरी की शुरुआत दिल्ली से आ रही है एक अहम खबर और बड़ी तस्वीर के साथ। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने नोट बदलवाने के लिए। 4,000 रुपए लेकर के वो गए हैं। पैसे बदलने के लिए बैंक पहुंचे हैं राहुल गांधी। बैंक के बाहर लाइन में लगे हुए हैं राहुल गांधी, ये भी आपको नजर आ रहा है। संसद मार्ग पर एसबीआई की ब्रांच में राहुल गांधी पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे वहां की भीड़ ने उन्हें पहचाना। हालांकि भीड़ ने उन्हें जगह देने की भी कोशिश की कि आप आगे आ जाइए, आप वीवीआईपी हैं, साथ में ही खड़ा रहूंगा। उसके बाद कुछ लोगों के पैसे भी गिर गए। पैसे गिरे तो उठा करके भी राहुल गांधी ने पकड़ाया और वहां पर जो मीडिया का जमावड़ा लग गया तो जो कॉर्ड होता है, जो तार वगैरह होते हैं, उसे भी राहुल गांधी ने खुद हटाया। और आप ये भी देखिए कि एसबीआई के इस ब्रांच में राहुल गांधी स्लीवलेस सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और हाल के दिनों में जो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल है, थोड़ी सी चेहरे पर दाढ़ी। आसपास के लोग आए, उनसे बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया राहुल गांधी। फिर उसके बाद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोगों को परेशानी हो रही है। और ये देखिए, ये वो फॉर्म है जो आपके लिए नोट एक्सचेंज करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो ऐसे में किसी ने ला करके राहुल गांधी को ये फॉर्म भी दिया और ये देखिए, दो लोगों ने एक साथ में फॉर्म दिया। वहां पर एक पुलिस वाला भी मौजूद है, उसने भी फॉर्म दिया उन्हें ला करके। और वहां पर जो आम लोग हैं उन्होंने भी आकर के उन्हें ला करके उन्हें एक फॉर्म दिया। आसपास के लोग हाय हेलो कर रहे हैं। आसपास के लोग ये उनसे समझने की यकीनन कोशिश कर रहे होंगे कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आप तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, आप तो देश के वीवीआईपीज में शामिल होते हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद ये बताना, जताना और दिखाना चाहते हैं कि देखिए, मैं भी आम आदमी की तरह आम आदमी की परेशानी को समझने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए, लोगों का नजरिया समझने के लिए बेहतर यह है कि मैं भी बैंक पहुंचूं। राहुल गांधी ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई होगी यकीनन। और बैंक में पहुंचने के बाद वो लोगों से पूछ भी रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों की शायद शिकायत भी है, क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे पर जिस तरह की शिकन है। राहुल गांधी दाईं तरफ किसी से बात कर रहे हैं, कोई हाथ आगे बढ़ाता है, उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सफेद रंग की, हालांकि जो ठंड की तासीर है, या यूं कहें कि जो ठंड की शिद्दत होती है, हल्की हल्की होने ही लगी है, क्योंकि आधा नवंबर लगभग बीतने को है। लेकिन सफेद रंग की हाफ स्लीव की शर्ट पहने हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। और जैसे ही वो पहुंचे, आप ये देखिए, मीडिया का जमावड़ा लग गया। चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, सभी के कैमरे उनकी तरफ घूम गए। माइक लेकर के लोग पहुंच गए ये उनसे पूछने के लिए कि अरे, आपको आने की जरूरत क्या थी। संसद मार्ग पर एसबीआई की ब्रांच में पहुंचे राहुल गांधी। कई लोगों से बात कर रहे हैं। यकीनन एक बार सुनने की भी कोशिश करते हैं कि हमें कितना ऑडियो समझ में आता है इस पूरी कन्वर्सेशन। और आपको माइक पर एक आवाज ये भी आई होगी, एक महिला ये पूछ रही है कि ये किस चीज का क्यू है, हमें उस क्यू के बारे में बताइए जहां पर पहुंच करके हम अपने नोट्स 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी के साथ में सेल्फी लेने को बेकरार हैं। उनका ये सोचना है कि चलिए ठीक है, आम आदमी की तरह लाइन में लग गए हैं राहुल गांधी, तो फिर उनके साथ में सेल्फी भी ले ली जाए। लेकिन बहुत धीरे से बाईं तरफ आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने वो जो पेपर है किसी की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, या शायद वो कलम मांग रहे हैं। और उनका फॉर्म किसी ने ले लिया है, आगे ही किसी ने ले लिया, लग रहा है किसी महिला ने लिया है। उनसे शायद ये कहा होगा कि लाइए दीजिए, आपकी सहूलियत के लिए, जितनी देर आप इस भीड़ में खड़े हुए हैं तो आपकी सहूलियत के लिए, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए फॉर्म आपका मैं फिलअप कर देता हूं या कर देती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सेल्फी और फोटोग्राफ जम करके चल रहा है। यकीनन ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जब कहा जा सकता है कि पॉलिटिशियंस के लिए भी एक फोटो सेशन का या वीडियो सेशन का एक अहम वक्त होता है। ऐसे में राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं और राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दिखाने की कोशिश है। हिंदुस्तान में देखिए, ये कहा जाता है कि सियासत भी टोकनिज्म में चलती है, और ये जो टोकनिज्म या सिंबोलिज्म है, इसमें राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को देखो परेशानी हो रही है, आम आदमी की परेशानी में उनके साथ में उस वक्त पर मैं खड़ा हूं जहां पर उन्हें जरूरत है। लेकिन शायद यहाँ पर हर खबर का कई पहलू होता है। एक पहलू तो यह है कि राहुल गांधी यहाँ पर आ गए, लोगों के बीच खड़े हो गए। लेकिन राहुल गांधी के आने की वजह से आप ये देखिए कि कई लोग फोटोग्राफ लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाहते हैं, कुछ लोग ग्रुप फोटो ले रहे हैं, कुछ सेल्फी ले रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर का एक पहलू ये भी है, एक एंगल ये भी है कि वहां पर लोगों को सहूलियत की बजाय और भी ज्यादा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा लग गया है। एसबीआई की ये बहुत बड़ी ब्रांच है, संसद मार्ग पर आप जाएंगे तो दिल्ली के संसद मार्ग पर आप जाएंगे तो एसबीआई की ये बड़ी ब्रांच आपको नजर आएगी। राहुल गांधी ने इस दौरान क्या कहा, लोगों से बातें क्या की, उन्होंने क्यों कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों को दिक्कत हो रही है, सब कुछ सुनिए। लगा हुआ है अपना आइडिया। अरे हेलो मोबाइल वो लाइट कैसे है? वो लोग हमारा कहना है अभी लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं होगी ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला दल वालों के साथ खड़े? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको ये बात समझ नहीं आई, ये आपको ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। समाधान क्या है राहुल जी? समाधान क्या है? अपील करेंगे आप सरकार से? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप देख भी रहे थे और आप सुन भी रहे थे। हालांकि सवालों का जवाब जब देना चाहिए था तो उन्होंने बात ही बदल दी। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे ये पूछा कि जो सरकार से जुड़े लोग हैं या जो बीजेपी के लोग हैं या फिर एनडीए में जो अलायंस क्या है यहाँ पर आने में, वो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है जो हमने? अच्छा मैं बताइए, मैं काम कर रहा हूँ। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, हर तस्वीर में राहुल गांधी मुखर अंदाज में जरूर है, लेकिन वो मीडिया पर भड़क जाते हैं। मीडिया उनसे ये सवाल करता है, वहां पर मौजूद जो भी मीडिया पर्सन है उनसे ये सवाल किया जाता है कि अगर आप 1000 और 500 के नोट बंद किए जाने का विरोध कर रहे हैं तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि आप काला धन वालों के साथ में खड़े हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़े हैं। इसका जवाब राहुल गांधी ने यह दिया कि आपको जो पूछना है पूछें, आपको जो समझना है समझें। आपके करोड़पति मालिकों को शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आम लोगों के दुख दर्द को बांटने आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ ताकि अपने लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आपने दो अलग अलग तस्वीरें देखी जब उनसे माइक लगा करके ये पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी से ये भी सवाल करेगा कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, पहले से ही बैंक में भीड़ थी और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। कुछ भीड़ वो थी जो उनके साथ सेल्फी लेने को बेकरार थी, कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे हाथ मिलाने वाले थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन्हें नमस्कार भी कर रहे हैं। अभी मीडिया का जमावड़ा अलग से लग ही गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि उनकी सिक्योरिटी में ही इतने लोग तैनात हैं कि उन्होंने भी भीड़ बढ़ा दी है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जब मुझे देखा गया तो सारी की सारी जो भीड़ है, पूरी कतार जो है एसबीआई की इस ब्रांच ने सभी को अंदर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि पैसे बदलने के लिए वो बैंक पहुंचे हैं? हाँ ठीक है, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है, लेकिन वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और उन्हें शायद ये समझना भी चाहिए कि जब ऐसे मौके पर, जब पहले से ही पब्लिक परेशान है, लोग ये सोचना है किस तरह से अपने नोट बदल लें, लोग अपने रोजमर्रा जरूरत की चीजों के लिए ये सोचते हैं कि कुछ पैसे चलो बैंक से निकाल लें। ऐसे में राहुल गांधी आए, उनके साथ लोग सेल्फी का एक अच्छा मौका लोगों को मिला तो सेल्फी भी लोग ले रहे हैं। मीडिया का माइक जब आगे आया तो राहुल गांधी भड़क गए, उल्टा मीडिया को ही उन्होंने झिड़क दिया।
झिड़क करके उन्होंने ये कहा कि मैं आम लोगों के साथ में खड़ा होने के लिए आया हूं। सवाल राहुल गांधी को आज की तारीख में क्यों बुरा लगता है, ये समझने वाली बात। पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उस पर क्या कहेंगे राहुल साहब? राहुल साहब, पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है इस पर क्या कहिए? पब्लिक को दिक्कत हो रही है इस पर सब क्या कहेंगे? पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत हो रही है मोदी सरकार के फैसले से। भैया मुझे लाइन में खड़े होने दीजिए, बाद में बात करेंगे। राहुल साहब, राहुल साहब, पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है इस पर क्या तो राहुल गांधी से जब ये सवाल किया गया कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि आपके सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे लाइन में लग जाने दीजिए। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ खड़े? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, राहुल जी एक छोटा सा सवाल है, सुबह 7 बजे मेरी शादी खुद की है, मैं मतलब कार्ड भी लेके चल रहा हूँ, पैसे भी लेके चल रहा हूँ, एक्सचेंज के लिए छोड़ दीजिए, डिपॉजिट के लिए मतलब मैं पैसा निकाल चुका था कुछ मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही 8 तारीख को मैंने छुट्टी भी ली थी अपनी मार्केटिंग के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब कि अगले दिन मार्केट भी बंद रहेगा, मतलब पैसे नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो गई है यहाँ पे आके। मोदी सरकार तो कह रही है कि जनता कोऑपरेट कर रही है, ऐसा दावा कर रही है। नहीं, कोऑपरेट करने की बात है, कहाँ हम कोऑपरेट कर पा रहे हैं? वैसे तो हमारे लिए दिक्कत ही खड़ी हो रही है। जिसके मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताइए कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। राहुल गांधी का ये कहना था कि गरीब लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई क्या राहुल गांधी से ये भी पूछेगा कि सरकार का ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सरकार का। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि आप अगर मुखालफत करते हैं, आप विरोध करते हैं 500,000 के नोट बंद करने का, तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि आप भी काला धन वालों के साथ में खड़े हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने यह कहा कि गरीबों को परेशानी हो रही है सरकार के फैसले से। इसका जवाब क्या देंगे आप? तो आप समझ रहे हैं, काला धन किसी गरीब के पास नहीं, तो गरीब को जो परेशानी सिर्फ अपने जो असली कमाई का पैसा एक्सचेंज करने की एक तात्कालिक परेशानी है। राहुल गांधी की परेशानी है कि उनका जो उनके लोगों ने जो देश को भ्रष्टाचार से लूटकर काला धन संचित किया था, वो सारा काला धन कोयला हो गया है। राहुल गांधी के चेहरे की कुंठा आपको नहीं बताती किस तरह से परेशान को कह रहे हैं कि हमारी समस्या जो है वो पत्रकारों की समझ में नहीं आएगी और उनके करोड़पति मालिकों की समझ में नहीं आएगी। तो सारे जो है चैनल मालिकों को, पत्रकारों को जो समस्या समझ में नहीं आएगी और उस समस्या का समाधान पूछा जा रहा है, तो राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा। तो एक निहायत निकृष्ट किस्म की नौटंकी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी इससे कुछ और हासिल कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एसबीआई की जिस ब्रांच में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, ये दिखाने के लिए आम आदमियों की तरह मैं कतार में खड़ा हूं, ये ड्रामा है, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इसके पहले कब एटीएम से पैसा निकाला खुद बताते हैं। वो 2004 से 2016 तक 12 वर्षों के उनके राजनीतिक कार्यकाल में राहुल गांधी ने कब कतार में लगकर एटीएम से पैसा निकाला? कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता ध्यान से बताते ये बात। ठीक है, ठीक। प्रेम शुक्ला जी, नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। पैसे बदलने के लिए बैंक पहुंचे हैं राहुल गांधी, वहां पर उन्होंने बयान भी दिया है और लोगों से बातचीत भी की है और साथ ही कई सेल्फी भी ली है। वक्त ब्रेक का